हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूकेपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, राइट। और उन लोगों को क्या किन बातों का ध्यान रखना है और क्या बातें जो है उनको बिल्कुल बहुत ही जो है गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो वो चलो मैं बता देता हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि यानी कि आपके सिलेक्शन से पहले का लास्ट स्टेप जिसको कह सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू होता था प्रवक्ता के एग्जाम में। और इंटरव्यू होते होने से पहले जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं उससे पहले आपको जो है वहाँ पे बिठा करके वहाँ पे जो कमीशन में जो बोर्ड रूम है वहाँ पे बिठा करके सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते थे इंटरव्यू से पहले। बट अब क्या है, इंटरव्यू तो हट गया है। तो इंटरव्यू यानी कि आप जो मेंस के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, राइट। यूकेपीएससी कोई भी जो है ना के बराबर गुंजाइश को छोड़ते हुए वो सब कुछ पहले क्लियर कर देता है कि भाई कोई बंदा है, कोई अभ्यर्थी है जिसने जो है डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन में जो दावे किए थे क्या वो सही है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद उसको अनहर घोषित कर दिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है पहले ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद सब कुछ जांच पड़ताल करके उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन जो है लिस्ट होती है वो जारी की जाती है यूकेपीएससी के द्वारा। तो राइट, तो चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है, आपको लोक सेवा आयोग में जाना है। वहाँ पे जिस दिन आपका टर्न होगा उस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं तो कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला है आपको आपकी देखो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जनरल में आपको सिर्फ और सिर्फ आपने आपके जो दस्तावेज है जो आपके स्कूल से लेकर के स्नातक से लेकर बीएड के जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए। और वो उस टाइम तक वैलिड होने चाहिए, यानी कि उस तक थी जब आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी उससे पहले पहले की आखिरी तारीख से पहले पहले आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये तीन आपके पास होना चाहिए जनरल के लिए। इसके इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है, अब कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि इन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है जिनके पास जो है डॉक्यूमेंट अगर हालांकि जब दावे किए होंगे तो आप लोगों ने भली भांति जान कर किए होंगे कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और जो निश्चित तिथि है यानी कि जब आवेदन की आखिरी तिथि थी उससे पहले ये उससे पहले तक का बना हुआ है। तो ये आपका जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है मीन्स ऐसे ही जो है ईडब्ल्यूएस में होगा, ऐसे ही ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए एसटी एससी सर्टिफिकेट के लिए होगा। ऐसे ही जो है जो दिव्यांग हैं उनके लिए होगा। तो ये सब चीज़ें मतलब उनके लिए इश्यू होता है सभी के लिए। अब ये तो आई होप आप लोगों ने जो है इतने अवेयर तो हैं आप लोग कि सब कुछ कर दिया होगा, राइट। अगर बाई चांस अगर कुछ चीज़ें होती हैं लाइक अभ्यर्थी को आयोग इतना भी निष्ठुर नहीं है कि वो जो है समझता नहीं है। वो समझता है कि भाई आयोग बच्चे ने जब प्री निकाला है, मेंस निकाला है, फाइनल उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको कुछ जो है कुछ उसको लीनियंसी उसको उसके साथ बरती जाए। तो आयोग आयोग क्या करता है, आयोग अब तो जो है इनफैक्ट कमीशन के पास जो है, अगर आप गए होंगे कभी कमीशन में, तो कमीशन में जो है मीन्स वहीं पे जो है उनके एफिडेविट बनाने वाले उनके पास अवेलेबल होते हैं। आपको अगर उनको लगता है कि आपके नाम में भिन्नता, अब तो खैर यूकेपीएससी क्या कर रहा है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे रहा है कि भाई मेरी माँ का नाम ये था और डॉक्यूमेंट में ये हो गया गलती से, तो इसको जो है एक ही माना जाए। तो उनका खुद का जो है एक वो डॉक्यूमेंट अब नाम को लेकर के आपको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। वो इनका सेल्फ फॉर्म आ गया है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि और भी अगर कहीं पे भिन्नता पाई जाती है और जिसका आयोग ने पहले से ही कोई फॉर्म नहीं दिया है तो वहीं पे जाकर के आयोग के पास जो है यूकेपीएससी जो है यूकेपीएससी कमीशन अपने आप ही जो है बोल देगा कि आपको आपको जो है ये 150 रुपीज दे दीजिए यहीं पे। और जो लॉयर है और जो उनके एफिडेविट बनाने वाले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे यूकेपीएससी कमीशन के उस हॉल में। और आपको जो है बोलेंगे कि आपको ये एफिडेविट बना दीजिए इसको लेकर के, यानी कि कहीं पे भी आपका जो है कोई नाम में करेक्शन है, एड्रेस में करेक्शन है, तो इस तरह से जो है कोई कोई इश्यू खड़ा हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वहीं पे आपको बोल दिया जाता है और आप वहीं पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तीसरी चीज है कि अगर जो है भिन्नता हो जाती है, भिन्नता किस में,
कि देखिए एक इम्पोर्टेंट इश्यू ये होता है कि जो सर्टिफ़िकेट नंबर होता है, चाहे 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सर्टिफ़िकेशन नंबर जो माँगा जाता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। तो वहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि सर्टिफ़िकेशन नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। तो जैसे हाई स्कूल में होता है, जब जो यूके बोर्ड से जिसने किया होगा तो उसको आइडिया नहीं आता है कि भाई वो जो मार्कशीट का सर्टिफिकेशन, क्योंकि नंबर नहीं होता है, तो जिस दिन आपका मार्कशीट यानी कि प्रिंसिपल ने जिस दिन साइन करे हैं उस पे आपको पता होगा कि प्रिंसिपल साइन करते हैं और उसके नीचे से तारीख भी लिखते हैं, तो वो तारीख आप वहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे वो तारीख मांगी जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन नंबर की तारीख, डेट, तो वो डेट आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब एक एक अब अगर वो भी दिक्कत है, किसी ने गलत भर दिया है तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, वो मीन्स यूकेपीएससी वाले मान के चलते हैं कि ये गलतियां हो जाती हैं यूके बोर्ड वालों के साथ। तो बट फिर भी अगर बोलते हैं तो आप वहाँ पे एफिडेविट उसके रिगार्डिंग भी, क्योंकि आपके पास तो सब वैलिड है बट गलती से आपने कर दिया है, तो वो वहाँ पे एफिडेविट बनाया जा सकता है, राइट। अब चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे दिक्कत हो जाती है लोगों के पास कि भई उन उनका क्या है, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट अ, वैलिड है या नहीं है। वैलिड इन द सेंस मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे अभी एक रिसेंटली केस हुआ था कि केमिस्ट्री माँगा हुआ था, तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाइड केमिस्ट्री में था। तो ये क्या चीज़ होती है, ये मीन्स आप, क्योंकि आयोग की जो नियमावली है उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं था, सिंपल सिंपल केमिस्ट्री था, राइट, सिंपल रसायन विज्ञान। तो अब वहाँ पे आयोग आपको क्या करेगा, आयोग आपको बोलेगा कि भाई ये तो नहीं है, ये गलत है, राइट। तो ये चीज़ जो होती है, ये इनका जो है सॉल्यूशन जो है आयोग के पास भी नहीं होता है और आपके पास भी नहीं होता है। आपको जो है कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के थ्रू, ये अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भई हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आयोग आपको टाइम देता है, ऐसा नहीं है कि आयोग आपकी बात को मानने के लिए आपको टाइम देगा, आपको 1 हफ्ते का टाइम देगा और उसके बाद आपको जो है वो प्रोसीजर अगर ठीक होता है तो आयोग की जाँच होगी, तो वो अगर उसमें सही पाया जाता है तो आपको वैलिड करार दिया जाएगा, अदरवाइज़ जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में भी टाइम मिलता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई इस तरह से दिक्कत हो जाती है डिग्री को लेकर के, राइट। उसके बाद एक और प्रश्न आता है जो कि ये इससे संबंधित है कि सेमेस्टर, बहुत सारे जो है अभ्यर्थी जो है सेमेस्टर से गुजरते हैं। किसी ने जो है हो सकता है कि बीटेक करी, उसका पॉलिटिकल साइंस में किया हो और उसके बाद जो है उसने सीधे जो है लेक्चरर बीएड भी किया हो और उसके बाद लेक्चरर का एग्ज़ाम दे दिया, राइट। अब बीटेक में के दौरान बहुत सारे बच्चों का जो है 2 सेमेस्टर का एक एक सर्टिफ़िकेट होता है, 1 ईयर का मार्कशीट हो गया, 1 ईयर यानी 2 सेमेस्टर, फिर इस तरह से जो है 8 सेमेस्टर की 4 होती हैं, किसी की जो है 8 सेमेस्टर की अलग-अलग होती हैं, किसी की पूरे 4 सेमेस्टर की 1 मार्कशीट होती है और 4 की यानी कि 2 सेमेस्टर। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा दिक्कत होती है। वो ये इंश्योर करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो सर्टिफ़िकेशन है वो वैलिड है, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो वैलिड है या नहीं है। वो इसकी जाँच भी करते हैं और इस तरह से थोड़ा-सा डिले हो जाता है। वो कभी-कभी वो चेक करते हैं कि क्या इस तरह से हो जाता है? क्योंकि मेरे केस में भी था कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में मार्कशीट जो है एक ही मार्कशीट में सारे के सारे सेमेस्टर, और फिर वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, तो वो टाइम लेते हैं बट सॉर्ट आउट कर देते हैं कि ये नहीं, ये मार्कशीट ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि यूकेपीएससी में होते हैं और आपको घबराना नहीं है, और ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल आप जैसे थोड़ा-सा मीन्स सोच विचार करके अगर किसी को कोई समस्या आ भी रही है तो उसका भी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है कि वो आपको वही बता सकते हैं, राइट। पर घबराना नहीं है कि एकदम से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक और कंडीशन है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम दावा करते हैं प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन का, प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये इम्पोर्टेंट है। प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन मीन्स जब आप अधिमानी, प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन अधिमानी योग्यता,
अधिमानी मतलब क्या है कि अगर 2 बच्चों के समान नंबर आ गए, तो उनमें उसका नंबर आगे पड़ेगा जिसके पास वो अधिमानी योग्यता यानी प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, और उसमें जो है एनसीसी का सी सर्टिफ़िकेट होता है, और आपने जो है सेवा में जो है अपनी आर्मी की सेवा में 2 साल या इससे ज़्यादा काम किया है। और भी जैसे डिप्लोमा में है तो हो सकता है किसी ने जो है सरकारी विभाग में पहले से कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की हो, 2 वर्ष का अनुभव उसको हो। तो अगर इस तरह से दावे किए हैं और आप उनकी दावे, हो सकता है कि आपके पास पर्टिकुलर जो है उन उन दावों की सत्यता के लिए अभी जो है कोई फॉर्म ना हो, यानी कि कोई जो सर्टिफ़िकेट है वो ना हो। तो आयोग क्या कहता है? आयोग कहता है कि आपने प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन में लिखा है कि आपके पास 2 साल का जो है सेल-गेल में आपको आपको कार्य अनुभव है। तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है। तो आयोग बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका ये प्रमाण पत्र आपके पास अभी नहीं है बट आप देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप दोगे तो आपका ये काउंट होगा, अदरवाइज़ आपको जो है आपका ये अधिमानी योग्यता काउंट नहीं होगी। तो अगर आपने नहीं भेजा है और आपने मेंशन करा है वहाँ पे, तो वो आपको बोलेंगे कि आप 7 दिन के अंतर्गत आयोग के फॉर्मेट में आप जो है इसको दे दीजिएगा, और आयोग तक पहुँचा दीजिए, खुद पहुँचा दीजिए या डाक द्वारा पहुँचा दीजिए। और अगर आपका डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन कि अगर आपका जो है चयन रुक जाता है, तो इसमें आयोग का कोई गलती नहीं होगी अगर आप 7 दिन तक जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं, राइट? तो ये जो है कुछ हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो डॉक्यूमेंट आपने दावे किए हैं उनको जो है सबसे पहले तो ऐसे फ़ॉल्स दावे ही ना करें जो कि आपके पास ना हो। अगर आपने कर दिया है तो उनको जो है कंसीडर आयोग को वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इन दावों को कंसीडर ना किया जाए। और अगर आपने जो है आपने दावे किए हैं और आपके पास करंटली अभी वो सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है मँगा सकते हैं और आयोग से टाइम माँग सकते हैं कि इतनी तारीख तक मैं देख लूँगा, दे दूँगा, और अगर नहीं दे पाया तो जो है आप इसको कंसीडर ना कीजिएगा। और पहले ही बोल देते अगर इसको कंसीडर ही नहीं करना है तो आप कुछ दीजिए ही मत। बट अगर आपने दावा किया है और आप देना चाह रहे हैं तो आप दे दीजिए, और उसके उस तिथि तक आपने नहीं दिया तो फिर आपका ये कैंसल हो जाएगा, राइट? तो ये कुछ बातें हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज़ करनी होती हैं, और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पे जो है, यानी कि सब तो आज के टाइम में वैलिड ही काम करते हैं, इनवैलिड तो कोई भी नहीं है। और किसी ने कर दिया है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। बाकी इतनी मेहनत करके आप लोग इतना आगे बढ़े हैं तो डेफ़िनेटली जो है सब कुछ सही होगा, और सब कुछ अकॉर्डिंग टू यू, ये आप पे निर्भर करता है कि आपने डॉक्यूमेंट जब फ़िल किया था फॉर्म, तो सब कुछ सोच विचार करके ही किया होगा, राइट? तो आई होप कि ये थोड़ा-सा आपको आइडिया मिला होगा कि देखिए कोई भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है, उनको क्रम वाइज़ लगाना होता है, और जो आपका सर्टिफ़िकेशन नंबर है, वो सर्टिफ़िकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो तारीख है, वो तारीख जो है विज्ञप्ति की लास्ट तारीख से पहले की होनी चाहिए। जब भी जो है आपके पास अ, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो तारीख से पहले के होने चाहिए आयोग की विज्ञप्ति जारी होने के, राइट? और ये कुछ बातें हैं, और आई होप कि इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, राइट? तो चलिए ठीक है, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए छोटा करके, अगर कुछ कोई कमेंट है, कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।